YGS. So students, today's my topic is postulates of Neil Bohr's atomic model. लास्ट वीडियो में हमने आपसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल शेयर किया था, जिसका कंक्लूजन ये था कि हमारे पास एटम दो पार्ट्स हैं एटम के, एक हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है और एक हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है। अब यहाँ पर बेसिकली दो ऑब्जेक्शन रदरफोर्ड के जो है वो क्या निकल कर आए। अब वो दो ऑब्जेक्शन हमारे पास क्या थे? हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्शन था कि अगर हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में एक चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, तो एक क्लासिकल फिजिक्स थ्योरी है, वो क्या थ्योरी है, वो मैक्स प्लैंक ने दी थी बेसिकली, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो हमारे पास क्या होता है कि वो एनर्जी रिलीज करता है। अब ये बात तो बहुत पुरानी है और हमारे पास एक्सेप्टेबल है। अगर इसको हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज होता है उस पर, तो इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास रिवॉल्व हो रहा है, इट मीन्स कि वो भी कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होगा, एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। तो एक वक्त आएगा इलेक्ट्रॉन के पास तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन के पास जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो एक वक्त आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, मतलब टाटा बाय बाय। तो बहरहाल अब बिल्कुल ऐसा जो है वो रियल में हमारे पास होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व होता रहता है, तो इसका मतलब कि इसके बीच में कुछ क्लैश हो गया, नहीं समझ में आई बात। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दूसरी चीज, हमारे पास दो किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो किस्म के स्पेक्ट्रम है। एक हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है जिसमें कोई मार्केशन नहीं है किसी भी कलर की, ठीक है, यानी इसमें तमाम कलर एक साथ शुरू से लेके एंड तक सारे कलर एक साथ शुरू हैं, ठीक है, यानी एक के बाद एक के बाद एक। ये हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? जब हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस होती है। अच्छा, नीचे हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम है, जिसमें क्या है, एक ब्लैक लाइन से मार्केशन हुई है कि ये कलर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रम कब आता है हमारे पास? जब हमारे पास डिसकंटिन्यूअस होती है एनर्जी की, जो हमारे पास सोर्स होती है डिसकंटिन्यूअस होती है। अब उस हिसाब से हमारे पास, अगर रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है और कंटिन्यूअस कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसे क्या कर देना चाहिए, उसे हमारे पास जो है वो कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम देना चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन उसकी बजाय ये हमारे पास क्या देता है, ये हमारे पास जो है वो देता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये बात भी रदरफोर्ड नहीं समझा सके। फिर हमारे पास आए नील बोहर। नील बोहर ने कुछ चीजों की करेक्शन की और हमारे पास सारी जो है वो बेसिकली कंफ्यूजन दूर हो गई। नील बोहर ने कहा कि दीज, सबसे पहले एटम हैज फिक्स ऑर्बिट, हर एटम का एक फिक्स ऑर्बिट होता है, ठीक है, और द ऑर्बिट पोजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल। इसके अलावा हर इलेक्ट्रॉन में एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है एनर्जी की, और वो एनर्जी की अमाउंट बेसिकली एक स्पेसिफिक ऑर्बिट जो कि उसका एनर्जी लेवल कहलाता है, उसी में ही रिवॉल्व होता है। यानी हमारे पास एनर्जी लेवल, जैसे कि हमारे पास ये प्रोटॉन है और ये बेसिकली पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, जिसे शेल का नाम दिया गया। ये बेसिकली, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे उनके पास भी स्पेसिफिक एनर्जी होगी, और यहाँ पर जो होंगे वो बेसिकली उनके पास भी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। और ये बेसिकली एनर्जी इस तरह होती है, ये लो लेवल है, ये हायर है, ये उससे भी हायर है, और अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो और हाई एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर नील बोहर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पोस्टुलेट दिया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस किया। नील बोहर ने कहा, अगर तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, तो वो बिल्कुल बस रिवॉल्व करता रहेगा, नो एब्जॉर्प्शन नो रिलीज। लेकिन अगर वो जंप करता है, भले हायर से लोअर या लोअर से हायर, फिर एनर्जी की रिलीजिंग या एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होगी। अब क्या होता है बेसिकली, अगर तो लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी अगर यहाँ पर कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और जब वो यहाँ आने की करेगा तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ताकि इस लेवल की एनर्जी लेकर आ जाए वो अपने अंदर, ठीक है।
इसी तरह अगर हायर टू लोअर जाएगा, यानी अगर यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब इसे अपनी वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी जो एनर्जी यहाँ की है। अब ये जो बेसिकली हमारे पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी है यहाँ पर, उसको हम मेंशन करते हैं डेल्टा ई से। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अच्छा, अब यहाँ पर ये बेसिकली E2 माइनस E1 है हमारे पास। E2 यानी जो हमारे पास हायर एनर्जी है और E1 जो कि हमारे पास लोअर एनर्जी है, तो ये बराबर होता है इसके। अच्छा, यहाँ पर H जो है वो बेसिकली हमारे पास होता है प्लैंक कांस्टेंट, और हमारे पास ये जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास इससे शो करते हैं। बहरहाल इसके अलावा इन्होंने एक और बात भी कही कि इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव करेंगे, हर ऑर्बिट में जंप नहीं करेंगे, सिर्फ उस ऑर्बिट में मूव करेंगे जहां इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो किसके बराबर होगा, NH/2π। ठीक है, यानी कि MVR जो कि एंगुलर मोमेंटम होता है इज इक्वल टू NH/2π। तो बेसिकली ये पोस्टुलेट है। अब यहाँ पर आके वो रदरफोर्ड के मसले भी हल हो गए कि ये क्यों डिसकंटिन्यूअस हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूटी के साथ जो है वो हमारे पास एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। फिर उसके बाद ये हमारे पास कंटिन्यूअसली जो है वो क्या नहीं कर रहा, एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये हमारे पास न्यूक्लियस में भी नहीं गिरता। तो यहाँ पर रदरफोर्ड के भी मसले जो है वो बेसिकली वो ऑब्जेक्शन क्लियर हुए। आई होप कि बोहर्स थ्योरी आपको समझ में आई होगी। अगर तो ये समझ में आई है तो अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।